दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि ग्रुप वाली अलमारी के दरवाजे को हमें किस तरह सेट करना चाहिए जिससे कि हमारा काम काफ़ी जल्दी हो जाए। चाहे वो अलमारी फ्रेम वाली हो या फिर बॉक्स वाली अलमारी हो, जैसे कि ये वाली अलमारी है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं पितामह कारपेंटर। तो दोस्तों जिस तरीके को मैं बताने वाला हूं उस तरीके से आपका काफ़ी समय ही बचेगा और आपका काम भी काफ़ी इजी हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, जैसे कि ये हमारी ग्रुप वाली अलमारी है तो हम इसके चारों साइड ग्रुप लगाते हैं। तो अभी हमें क्या करना, हमें इसके चारों तरफ ग्रुप नहीं लगाना, हमें केवल वन साइड ग्रुप लगाना। जैसे कि यहाँ पर हमने रिकॉन की पट्टी लगाई हुई है, ये हमने 1.25 इंची 20 नंबर की कील से लगाई हुई है। अब इसका जो हम दरवाज़ा काटेंगे वो हमें लंबाई में 1 सूत और चौड़ाई में मार्जिन और प्लस कब्जे का आधा सूत कम करके काटना है। यानी कि कब्जे का भी कम करना है हमें और मार्जिन का भी, और आधा सूत जो दरवाज़ा आगे लूज रह जाए। तो यहाँ पर देखिए दरवाज़ा हमने इसी तरह से काट लिया है। अब हमें दरवाजे जो सेट करना है, हमें इस किनारे के अकॉर्डिंग दरवाज़ा सेट नहीं करना। मान लीजिए ये अंदर को है या बाहर को है तो दरवाज़ा हमारा उसी तरह से सेट हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि जो ये हमारी कब्जे वाली साइड है, मान लीजिए ये बाहर को है या अंदर को है और हम इसी उसमें दरवाजे को सेट कर देते हैं, लेकिन ये दरवाज़ा सेट तो हो जाएगा, लेकिन जब ये दरवाज़ा खुलेगा तो देखिए दोस्तों, जब इस दरवाजे को हम यहाँ पर खोलेंगे तो इसमें होगा क्या, यहाँ पर अब ये टक्कर तो हमारी सीधी हो गई और ये वाली इसके अकॉर्डिंग दरवाजे की टक्कर बैंड हो गई। तो यहाँ पर इसके जो स्क्रू हैं ऊपर की साइड से लूज होने शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए हमें ये वाली जो पल्ले की टक्कर है वो हमें सीधी रखनी है। देखिए ये यहाँ से सीधी है तो ये कब्जा यहाँ पर सीधा कसा रहेगा तो उसे अपनी तरफ खींचेगा। या तो उसके पेच नीचे से लूज पड़ जाएंगे या फिर ऊपर से लूज पड़ जाएंगे। नीचे से तो पड़ेंगे नहीं क्योंकि सारे दरवाजे का वेट नीचे की साइड को आता है, तो इसलिए ऊपर से उसके स्क्रू लूज हो जाते हैं। अब देखें यहाँ पर, अभी देखें नीचे से फंटा मिला हुआ है और ऊपर आते आते देखें यहाँ पर कितना स्पेस है, करीब 2 सूत का स्पेस है, यानी कि 6 mm। तो इसके लिए हमें दरवाजे को इसके अकॉर्डिंग सेट नहीं करना, हमें इसको यहाँ से ही सेट करना। हमारी ये टक्कर सीधी होनी चाहिए, तो इसका हम 1 सूत टेपर करेंगे। तो दोस्तों हमने इसका 1 सूत टेपर कर दिया है और हम इसके फेस में कर आध पौन का कब्जा लगाएंगे। तो दोस्तों हमने इस पर आध पौन का कब्जा लगा दिया है। इसे हमें ऊपर से मिलाकर लगाना है और नीचे मिलाकर ही हम इसको काटेंगे। तो दोस्तों हमने दरवाजे की सीधी कटिंग पे सीधा 1 सूत डाउन टेपर कर कब्जा लगा दिया है। और अब इसका आप पहला फ़ायदा देखिए इस तरह से सेट करने का। ये जो साइड हमारी बैंड हो रही है, बाहर को जा रही है, ये सीधी हो जाएगी। तो हम इसके लिए सबसे पहले कब्जे से मार्क करते हैं। ये देखिए कब्जा हमें यहाँ पे इस तरह से रखना है और यहाँ पर मार्क कर लेंगे। जो हम मार्क कर रहे हैं, निशान लगा रहे हैं, यहाँ से हमें इस निशान से आगे एक कील 20 नंबर की लगानी है। हम 3 जगह मार्क कर लेंगे इसको और तीनों जगह निशान से आगे हमें 20 नंबर की कील लगानी है। निशान से आगे कील हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि कब्जे की पत्ती हमारी यहाँ पर चढ़ी हुई थी। तो इससे अब हमारा जो दरवाज़ा बिल्कुल फेस में ही आएगा। दोस्तों पहले यहाँ पर दरवाज़ा रखकर आप पेंसिल से जहाँ पर स्क्रू लगाना है वहाँ पर निशान लगा लेंगे। और जैसे कि यहाँ पर ये
होल मैंने किया हुआ है, जैसे कि इतनी इतनी दूरी पर होल हो रहे हैं। तो अगर कहीं जैसे किनारे पर होल नहीं आता तो आप ड्रिल से होल कर लेंगे। अब यहाँ पर देखें कब्जे के ऊपर 1 सूत से ज़्यादा का स्पेस है, तो यहाँ पर हमको आधा सूत इसे उठा लेना है, ये इस तरह से। अभी 2 स्क्रू पे हम दरवाजे को पहले चेक कर लेते हैं। दरवाज़ा अभी हमारा ठीक है। तो यहाँ पर अभी हमको 2 पेच ऊपर और 2-3 पेच सेंटर में और 2 पेच नीचे लगाने हैं। केवल अभी हमें इसमें इतने ही पेच लगाने हैं। आप चाहें तो सारे स्क्रू भी लगा सकते हैं। अभी देखिए मैंने इसमें काफ़ी पेच लगा दिए हैं और 2 पेच यहाँ पर 2 मतलब यानी कि मैंने 8-9 पेच छोड़ दिए हैं, बाकी स्क्रू मैंने सारे लगा दिए हैं। तो अब इसका हम उधर से जो बैंड हो रहा था, ये बाहर की तरफ जा रहा था, इसको हम चेक करते हैं कि ये इस तरह से सीधा हुआ है या नहीं हुआ है। तो आप देखिए यहाँ पर फंटा बिल्कुल इससे बिल्कुल सट गया है, यानी कि बिल्कुल भी फ़र्क नहीं है। अब मैं आपको नज़दीक से दिखाता हूँ, नीचे से लेकर ऊपर तक और ऊपर से लेकर नीचे तक। अब देखिए पहला बेनिफिट तो ये हुआ कि हमारी जो इस साइड थी कब्जे वाली बिल्कुल सीधी हो गई है। और इसका बेनिफिट ये है कि अब ये कई भविष्य में दरवाज़ा लूज भी नहीं होगा। ये तो हो गया बॉक्स वाली अलमारी में। अगर आप फ्रेम वाली अलमारी बना रहे हैं जिसमें कि हम चाप की लकड़ी की 3-1.5 की फ्रेम लगाते हैं, आप उसमें भी इसी तरह दरवाजे सेट कर सकते हैं। अगर वो फ्रेम कोई भी इधर उधर हो रही है वो भी सीधी हो जाएगी। इसका मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे कि हम जाली का फ्रेम बनाते हैं, उसमें हम 3x1.5 की या 2x2 की या 2x1 की लकड़ियाँ लगाते हैं। जब हम जाली लगाते हैं तो वो भी जब हम जाली खींचते हैं तो वो भी लकड़ियाँ अंदर को मुड़ जाती हैं। तो इसलिए वो तो एक जाली हो गई। जाली इसके मुकाबले जाली का जो तार होता है बहुत कच्चा होता है और इसमें 1 mm से भी मोटी रोड डली हुई है, आधा सूत की कब्जे के अंदर सरिया, एक तरह से सरिया, और वो ग्रिप के अंदर पिरा हुआ है। तो ये मान लीजिए 1 सूत की एक पूरी रोड है जो इसको सीधा कर रही है। तो चलिए अब आगे का देखते हैं, आगे क्या बेनिफिट मिलता है हमें इस तरह दरवाज़ा सेट करने में। अब दूसरा बेनिफिट ये है, अब आप चाहें जो भी यहाँ पर आपको ग्रुप लगाना है उस ग्रुप के हिसाब से आप इसकी कटिंग कर सकते हैं। और इसका अब यहाँ पर कटिंग करने का बेनिफिट ये होगा कि जैसी आप कटिंग करेंगे जिस स्पेस में, वो स्पेस बिल्कुल एक्यूरेट रहेगा, उसमें कोई भी फ़र्क नहीं आएगा। मान लीजिए आप बिना लगाए इसकी कटिंग करते हैं, यानी कि धर के सेट करा और आपने कटिंग करी और फिर आप पल्ले को में मतलब कब्जे लगाते हैं, डोर को लगाते हैं, तो इसमें थोड़ा बहुत अंतर आएगा। और अगर आप अब इसकी यहाँ पर ग्रुप लगाने के लिए कटिंग यानी कि स्पेस बनाते हैं, ये अब बिल्कुल कहीं भी नहीं जाएगा। इसमें काफ़ी सारे पेज लग चुके हैं। तो अब यहाँ पर इसकी हम कटिंग करेंगे। दूसरा फ़ायदा इसका ये हुआ, और देखिए इसमें हमने यहाँ पर रिकॉन मार्जिन लगाई है। यहाँ पर हम आगे की साइड कोई ग्रुप नहीं बना रहे हैं। तो अगर आप चाहो तो ग्रुप के हिसाब से कटिंग कर सकते हैं, जितना आपको ग्रुप का स्पेस देना है। और हम इसमें ग्रुप नहीं रखने, तो हम देखिए इस तरह का स्पेस इसमें देंगे। जैसे कि देखें यहाँ पर हमने 4 mm की रिकॉन लगाई हुई है। तो यहाँ पर हमने नीचे इसमें इसके और साइड में यहाँ पर रिकॉन नहीं लगाई है, यहाँ पर हमने बिल्कुल प्लेन रखा है। इससे फिनिशिंग काफ़ी अच्छी है। और अब ये दरवाज़ा ऐसे लगता है जैसे हम 0 नंबर या 8 नंबर
15 नंबर के क्रैंक लगाकर पल्ले को तैयार करते हैं। ये देखिए इस तरह से है। इसमें हमने केवल ये आधा सूत का स्पेस दिया है। ये आधा सूत की पिलाई है, इसका हमने इसमें ग्रुप दिया है। तो दोस्तों इसमें हम आधा सूत का स्पेस रखेंगे तीनों साइड, और वो चारों साइड बराबर दिखेगा। तो यहाँ पर आधा सूत की पिलाई है और एक माइका .8 वाली, इससे हम निशान लगाएंगे। माइका जो हमें इसके थोड़ा अंदर लगा देनी है, क्योंकि जो स्पेस रहेगा, और फिर इसे माइका से सटाकर यहाँ पर इस पर निशान लगा लेंगे। तो देखें यहाँ पर तो स्पेस सही आ रहा है, और जहाँ पर स्पेस कम है वहाँ पर निशान लगा लेंगे। तो दोस्तों अब इसकी हम कटिंग करते हैं। तो दोस्तों जो हमारी लंबी वाली साइड है, इसको तो हमें कटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पर ये थोड़ा बहुत टाइट आ रहा था वहाँ पर हम इसको रंदा लगा देंगे, और उसके बाद इसका थोड़ा सा हम पौन सूत टेपर कर देंगे, जिससे कि बंद करने पर आगे अड़े ना। और दोस्तों इसको अब जो हम कब्जा लगाने के बाद में काट रहे हैं, इसका बेनिफिट हमें एक और मिलेगा कि हमारा कब्जा जो दरवाजे के बिल्कुल सीध में रहेगा। तो इसका बेनिफिट ये होगा कि हम जो माइका लगाएंगे वो मतलब उसका कोने को पूरी सपोर्ट मिलेगी। कई बार ऐसा होता है कि कब्जा कम रह गया या फिर ज़्यादा हो गया, तो ये बिल्कुल लेवल में आ जाएगा। और इसमें कटर के ब्लेड ख़राब होने की कोई दिक्कत नहीं है। डायमंड की डिस्क आती है, उससे आप जितनी चाहे उतनी बार धार लगा सकते हैं, जब तक कटर में डायमंड के दांते लगे हुए हैं। तो चलिए काटते हैं। तो दोस्तों दरवाज़ा हमने ऊपर नीचे से काट लिया है, और साइड से भी गैप इसका सही कर लिया रंदा लगाकर। और अब इसको हम वापसी वहाँ पर लगाकर इसका तीनों साइड से स्पेस चेक करते हैं। तो दोस्तों दरवाज़ा हमने लगा दिया है, और अब मैं इसका आपको नज़दीक से आकर इसका स्पेस चेक कराता हूँ, जिस नपैने से हमने इसका स्पेस छोड़ा था। अभी देखें यहाँ पर सबसे पहले हम ऊपर का स्पेस चेक करते हैं। ये हमारी आधा सूत की पिलाई और ये एक .8 की माइका। ये देखें बिल्कुल स्पेस सटीक आया एकदम। अब हमें तो यहाँ पर ग्रुप नहीं लगाना, तो हमने बिना ग्रुप के स्पेस छोड़ा है। अगर आप यहाँ पर ग्रुप लगाना चाहते हैं तो आप ग्रुप लगाकर ग्रुप के हिसाब से स्पेस छोड़ सकते हैं। और साइड का जो स्पेस है वो तो ठीक आ ही रहा था, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं थी। और मैं आपको ये नीचे का दिखा देता हूँ। ये देखिए नीचे का स्पेस बिल्कुल ओके है। तो देखिए इस तरह से दरवाज़ा सेट करने में आपका तीसरा बेनिफिट ये हुआ कि आपका जो स्पेस है एक ही बार में बिल्कुल सेट आ गया। आपको बार बार दरवाजे को रंदा या उस पर काटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब इसका मैं आपको चौथा बेनिफिट दिखाता हूँ। अब देखें यहाँ पर हमने तीन तरफ रिकोनी लगाई है, और मतलब इधर तो हमें लगानी नहीं है, और इधर की साइड में जो हमने कच्ची लगाई है हम इसको दरवाजे को भी उतार लेंगे और रिकोन को भी निकाल लेंगे। तो दोस्तों मेरे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर हमें चारों साइड पे मार्जिन लगाने से पहले पीवीसी टेप या फिर माइका जो भी हम इसके टक्कर पर लगाना चाहते हैं उसको हम पहले लगा लेंगे। उसका बेनिफिट ये होगा, जैसे हम माइका लगाने के बाद रेती लगाते हैं तो रेती पे हमारा हाथ बिल्कुल खुलकर चलेगा और उस पर टेप लगाने पे भी आसानी होगी। अभी देखें यहाँ पर इस बोर्ड पर दोनों तरफ मार्जिन लगी हुई है, तो मार्जिन लगाने के बाद पीवीसी टेप या माइका लग तो जाती है, लेकिन वहाँ पर हमें इसको रेती लगाने और इसकी फिनिशिंग करने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, और टेप लगाने में भी प्रॉब्लम पड़ती है। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से रेती चलानी पड़ती है थोड़ी थोड़ी कर कर, जैसे कि आप अब ये देख रहे हैं। तो इसमें हमारा काफ़ी समय लग जाता है।
और दोस्तों दरवाज़ा सिंगल डोर हो या फिर डबल डोर का हो, आप उसको इसी तरह सेट कर लेंगे। पहले एक सेट कर लेंगे और फिर दूसरे को लगा के इसके बराबर से निशान लगा के उसकी कटिंग करके दोनों दरवाजे इसी तरह से सेट हो जाएंगे। और दोस्तों एक और पॉइंट वाली बात, मान लीजिए जैसे कि यहाँ पर आगे की तरफ थोड़ा स्पेस ज़्यादा हो जाता है, तो आप कोई मार्जिन टाइप पट्टी लेकर यहाँ पर कब्जे के बीच में रखेंगे और इसको दबा देंगे तो ये दरवाज़ा थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ जाएगा। जिस हिसाब से दरवाजे की हाइट है उसी हिसाब से इस पट्टी को लगा लेंगे, एक बार ऊपर, एक बार सेंटर में, एक बार नीचे, और इसको ऐसे पुश कर देंगे तो दरवाज़ा थोड़ा आगे हो जाएगा। और इससे पेच ढीले नहीं होंगे क्योंकि दोनों ही साइड के पेच एक तरफ इधर आ जाते हैं, एक तरफ इधर, ये एक दूसरे से सट जाते हैं। कब्जा जो हमारा आगे बढ़ेगा वो इस साइड से ही आगे हो जाएगा। तो दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले।